दोस्तों, शैतान कौन है और वह कहाँ रहता है और वह क्या कर सकता है, आज इन सारे विषयों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शैतान कौन है। दोस्तों, शैतान शुरू से ही शैतान नहीं था। वह एक पवित्र स्वर्गदूत के रूप में निर्माण किया गया था। परमेश्वर ने उसका नाम लूसीफर रखा था। लूसीफर को भोर का चमकता हुआ तारा भी कहा जाता था, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का निर्माण किया तब लूसीफर को बाकी स्वर्गदूतों से अधिक सुंदर बनाया। इसके साथ ही वह बुद्धिमान भी था। लूसीफर एक आराधक था। जब स्वर्ग में आराधना की जाती थी तब लूसीफर ही स्वर्गदूतों का प्रधान हुआ करता था। लेकिन लूसीफर को अपनी इसी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता पर घमंड होने लगा, जिसके कारण उसका मन घमंड से फूल गया। वह स्वर्ग में होने वाली हर विषय की चर्चा में बुद्धिमत्ता से जवाब देने लगा, इसलिए वह सभी पर अपना प्रभाव छोड़ता था। इसके कारण स्वर्ग के बहुत से स्वर्गदूत उससे प्रसन्न रहने लगे, जिससे वह सभी का लीडर और प्रधान दूत बना। इन सब बातों के कारण लूसीफर का मन घमंडी हो गया। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, इसलिए उसने स्वर्ग के बहुत से स्वर्गदूतों को अपनी ओर कर लिया और खुद को परमेश्वर के समान मानने लगा। वह परमेश्वर से भी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होना चाहता था। इस कारण उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर कर लिया। लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों का परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें परमेश्वर की ओर से युद्ध में अगुवाई मिकाई स्वर्गदूत के द्वारा की गई। इस युद्ध में परमेश्वर ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी लूसीफर और उसकी सेना हार गई और फिर लूसीफर को भूमि पर पटक दिया गया। इसके साथ उसके 1/3 दूतों को भी स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। इस कारण लूसीफर को फॉलिन एंजल भी कहा जाता है। जब वह स्वर्ग से नीचे गिराया गया तब परमेश्वर ने उसकी सारी सुंदरता समाप्त कर दी और अब वह बहुत ही भयानक और कुरूप हो गया है। दोस्तों, शैतान और उसके दूतों का साम्राज्य इस पृथ्वी पर है। वह इस संसार का हाकिम है। अब हम शैतान के कार्यों को जानते हैं कि वह इस संसार में कैसे कार्य करता है। दोस्तों, शैतान का सबसे प्रमुख कार्य है लोगों को भरमाना और परमेश्वर के वचन के प्रति लोगों में संदेह पैदा करना, जैसा उसने अदन के बगीचे में हवा को भरमाया था। वह लोगों के मन में परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञाओं के प्रति संदेह उत्पन्न करता है, ताकि लोगों के मन में परमेश्वर के अस्तित्व के प्रति संदेह उत्पन्न हो। दोस्तों, यह संसार शैतान का है। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में न्याय करने के लिए नहीं आ जाते और उसको हमेशा के लिए नरक कुंड में कैद नहीं कर देते, तब तक वह अपने इस संसार कार्य को करता रहेगा। वह चाहता है कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास ना करें और ना ही कोई उद्धार पाए। शैतान इस दुनिया में लोगों को तरह तरह के लालच देकर उन्हें अपना उपासक बना लेता है, जैसा उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ भी किया था। वह प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के ऊंचे स्थान पर ले गया और प्रभु यीशु मसीह को संसार का सारा वैभव दिखाया और कहा कि यदि तू झुककर मुझे दंडवत करे तो मैं यह सारा वैभव तुझे दे दूंगा। इस तरह आज शैतान ने लोगों को संसार के भोग विलास और ऐशो आराम के सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाए रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और कहा कि लिखा है कि तू केवल अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसी को दंडवत कर, वैसे ही हमें इस संसार में शैतान के हर एक प्रलोभन को यीशु के नाम से डांटना है, क्योंकि लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आइए अब हम यह जानते हैं कि शैतान का अंत क्या होगा। बाइबल हमें बताती है कि उसको एक बड़ी जंजीर से बांधा जाएगा और उसको 1000 वर्ष के लिए एक अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वह कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, जिसमें वह लोगों को भरमाएगा और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास करेगा। इसके बाद लिखा गया है कि स्वर्ग से आग गिरेगी और उन तमाम लोगों को भस्म कर देगी जो शैतान के साथ हो गए थे, और फिर शैतान को हमेशा हमेशा के लिए आग और गंधक की जेल में डाल दिया जाएगा, जहां वह हमेशा के लिए पीड़ा में तड़पता रहेगा। दोस्तों, यह शैतान की नियति है और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि नरक कुंड शैतान
और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि मनुष्य कभी भी उस नरक के कुंड में जाए। इसलिए परमेश्वर धीरज धरे हुए है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, ताकि कोई भी नाश ना हो। इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि उसके लहू बहाने से मनुष्य जाति पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त कर सके। इसलिए लिखा है कि जो भी प्रभु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी इस नरक कुंड में जाने से बचना चाहते हैं तो आज ही प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करें और उसको अपना जीवन समर्पित करें। आशा करता हूँ हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।